नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याती माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ के दूसरे अध्याय शरणागति में प्रवेश करते हैं। अर्जुन के सामने भगवद इच्छा से युद्ध की परिस्थिति आई। दोनों ओर की सेनाओं के मध्य उनका रथ खड़ा किया गया। उसने विपक्ष में भी अपने संबंधियों को ही देखा, जिसमें कोई पिता तुल्य, कोई पितामह, गुरु, मामा, भ्राता, पुत्र, पौत्र तुल्य, सखा, ससुर आदि को ही देखा और उसे मोह हो गया, अज्ञान में पड़ गया। सोचता है, इनका वध करने से तो मुझे भारी पाप लगेगा, परिणामतः मुझे घोर नरकों में जाना पड़ेगा, इसमें तो मेरा कल्याण नहीं। अर्जुन युद्ध से उपरत हो गया, अपने क्षात्र धर्म से क्षुब्ध हो गया। भगवान कृष्ण ने उसे नानाविध उपदेश द्वारा समझाया। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, निर्गुण निराकार प्रभु का भक्ति योग आदि आदि संक्षेप में भी और विस्तृत रूप से भी बताए। अर्जुन का मोह नहीं गया। भगवान ने यह भी कह दिया, यथेच्छसी तथा कुरु, तू जैसा चाहे कर। इस कहे जाने में भी भगवान की अत्यधिक कृपा और आत्मीयता ही थी। अर्जुन को लगा कि भगवान तो मेरा त्याग कर रहे हैं। भक्त भगवान द्वारा डराया जाना, धमकाया जाना सहन करता है, कर सकता है, किंतु भगवान का त्याग नहीं सह सकता। फल से अर्जुन घबरा गए। अपने पिछले कथनों पर पश्चाताप पूर्वक दुखी हुए तो भगवान को बिना अर्जुन के पूछे ही स्वयं कहना पड़ा, जो गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 64 से 66 में मिलता है। सर्व गुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है, मेरे सर्वाधिक गुह्यतम, सबसे अधिक रहस्यमय, परम श्रेष्ठ वचन पुनः सुन। तू मेरा प्रगाढ़ प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूंगा। मेरे मनवाला हो जा, अर्थात तू अपने मन की बात न कर, मेरा मन जैसा कहे वही कर। मेरा भक्त हो जा, अर्थात मैं भगवान का हूं। इस प्रकार अपनी अहंता को, मैं पने को मेरी ओर बदल दे। अहंता बदलेगी तो ममता अपने आप बदल जाएगी। जैसे विवाह होने पर कन्या का अपना पितृ गोत्र नहीं रहता, पति गोत्र हो स्वयं का गोत्र हो जाता है। मेरी ही पूजा कर, अर्थात जब अहंता ममता बदलेगी तो अपने को भगवान का मानेगा और संसार का सब काम भगवान की सेवा रूप में बदल जाएगा। मुझे ही नमस्कार कर, अर्थात भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके सर्वथा भगवान के समर्पित हो जा कि मैं प्रभु के चरणों में ही पड़ा हुआ हूं। ऐसा मन से भाव रखते हुए जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सामने आ जाए, उसमें भगवान का मंगलमय विधान मान परम प्रसन्न रहे, तो मुझको ही प्राप्त होगा, मुझ में ही निवास करेगा। ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, तू मेरा प्रिय है। इन दो श्लोकों 64-65 में अर्जुन को आश्वासन जब भगवान दे रहे हैं, अब भगवान अपने उपदेश की अत्यंत गोपनीय सार बात बताते हैं। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़, धर्म के निर्णय का विचार छोड़, अर्थात क्या करना क्या नहीं करना इसको छोड़, केवल एक मेरी ही शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्थात तेरे मन में जो ये भ्रांति है कि अपने संबंधियों की हत्या कर मुझे भारी पाप लगेगा और नरक भोगने होंगे, तो अब तुझे कोई हत्या न लगेगी, कोई पाप न लगेगा, क्योंकि तू मेरे शरण है। मेरी इच्छा मेरे मन के अनुसार करेगा, अतः सब उत्तरदायित्व मुझ पर है, इसमें किंचित संदेह नहीं है। तो यहां आपने शरणागति का स्वरूप देखा। स्वयं सगुण साकार भगवान के शरण हो जाना संपूर्ण साधनों का सार है। इसमें शरणागत भक्त को अपने लिए कुछ भी करना शेष नहीं रहता।
जैसे पतिव्रता स्त्री का अपना कोई काम नहीं रहता, वो अपने शरीर की सार संभाल भी पति के नाते पति के लिए करती है। वो घर कुटुंब वस्तु पुत्र पुत्री शरीर भी अपना नहीं मानती, पति देव का ही मानती है। तात्पर्य ये हुआ, जिस प्रकार पतिव्रता पति परायण हो पति के गोत्र में ही अपना गोत्र मिला देती है, पति के ही घर पर रहती है, उसी प्रकार शरणागत भक्त भी शरीर को लेकर माने जाने वाले गोत्र जाति नाम कुटुंबी धन घर पुत्र आदि सभी को भगवान के चरणों में अर्पण करके निर्भय निशोक निश्चिंत निशंक हो जाता है। संपूर्ण धर्मों कर्तव्यों कर्मों को भगवान के अर्पण करना ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इसमें संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग करना और केवल मात्र भगवान का आश्रय लेना, दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं। धर्म का आश्रय छोड़ भगवान का आश्रय लेने पर फिर अपने धर्म का निर्णय स्वयं करने की जरूरत नहीं रहती। सब कुछ भगवान के लिए ही करने से उस भक्त की भगवत प्राप्ति में कोई संदेह नहीं रहता, वो बंधन मुक्त हो जाता है, बार बार जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, उसका जीते जी जीवन तक जीवन मुक्तवत विचरता है। शरणागति का यथार्थ क्रियात्मक और सर्वोच्च स्वरूप पुष्टि मार्ग में प्रवेश के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि आप अगले बिंदुओं में पुष्टि मार्ग की दीक्षाओं में भली भांति परिलक्षित पाएंगे। यह इतना और जान लेना आवश्यक है कि मर्यादा मार्ग में भी शरणागति है, किंतु पुष्टि मार्ग में इस शरणागति में कुछ और भी विशेषता है। इसलिए श्री सर्वोत्तम स्तोत्र ग्रंथ में श्री वल्लभाचार्य जी की पृथक शरण मार्गोपदेष्टा उन्हें कहा गया। ये पृथकता या अंतर इस प्रकार है, मर्यादा मार्ग में तो जीव अपने साधन बल से स्वयं प्रभु की शरण जाता है, किंतु पुष्टि मार्ग में स्वयं भगवान कृपा कर जीव को शरण में लेते हैं। यही तो पुष्टि है, भगवान की कृपा या उनका अनुग्रह है शरणागति का महत्व। शरणागति का कितना महत्व है, इस संदर्भ में भगवान कृष्ण के उद्धव प्रति कथन को देखिए। मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां याहि सर्वात्म भावेन मया स्यायु कृतो भयः। इसका अर्थ है, सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझे एक की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। नव योगीश्वरों में से करभाजन जी राजा निमि से कह रहे हैं, भागवत 11वां स्कंद 5वां अध्याय 41वां श्लोक, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायम रणीच राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। अर्थात राजन, जो मनुष्य ये करना बाकी है, ये करना आवश्यक है इत्यादि कर्म वासनाओं का अथवा भेद बुद्धि का परित्याग करके सर्वात्म भाव से शरणागत वत्सल प्रेम के वरदानी भगवान मुकुंद की शरण में आ गया है, वो देवताओं ऋषियों पितरों प्राणियों कुटुंबियों और अतिथियों के ऋण से उऋण हो जाता है। वो किसी के अधीन किसी का सेवक किसी के बंधन में नहीं रहता। मार्कंडे मुनि भगवान के दर्शन करते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। भागवत 12वां स्कंद 8वां अध्याय 44वें श्लोक की चतुर्थ पंक्ति, विंदेत ते तहि सर्वमनीषितार्थम। कोई भी प्राणी यदि आपकी शरण ग्रहण कर लेता है तो वो उससे अपने सारे अभीष्ट पदार्थ प्राप्त कर लेता है, आदि आदि। तो शास्त्रों के आधार पर और भगवत वाक्यों के द्वारा कहे शरणागति के ऐसे महत्व को जानकर और पुष्टि मार्ग में शरणागति का क्रियात्मक एवं सर्वोच्च स्वरूप देखकर पाठक स्वयं अनुभव करेंगे कि ये पुष्टि मार्ग का दूसरा आकर्षण है, दूसरी विशेषता है, जो कि उन्हें इस मार्ग की ओर आकर्षित करती है। दूसरा अध्याय संपन्न। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याती माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता
श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूं। जय श्री कृष्ण।